बताया गलत। और भोजपुर में छुट्टी पर घर आए फौजी की हत्या, घर के बाहर फौजी का मिला शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। कानपुर के शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क अब राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो चुका है और इस राजनीति की भेंट दिव्यांग चढ़ रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का यहाँ पर पार्टी की समस्या समाधान कैंप का आयोजन हर रविवार को शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में आयोजित होता है, जिसमें कई दिव्यांग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। सुंदरीकरण के नाम पर शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में बाउंड्री और गेट पर ताले लगाए गए हैं, जिससे आने जाने वालों को यहाँ पर कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर काफ़ी समय से विकलांग एसोसिएशन का कार्यालय लगता है, जिसमें कि विकलांगों की समस्याओं को सुना जाता है, उनका निराकरण कराया जाता है। कुछ समय से यहाँ पे बाउंड्री वाल हुआ, गेट लगे और सारे गेटों में ताला डाल दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ भाजपा और सपा की वर्चस्व की लड़ाई है, जिसके तहत ये काम हुआ है। आप देख रहे होंगे जिस तरह से हमारे विकलांग भाई यहाँ पे गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, अपनी समस्या का निराकरण के लिए नहीं आ पा रहे हैं। हमारे गोविंदनगर विधानसभा में स्थित बड़ा सेंटर पार्क, जिसका अभी 85 लाख रुपए से सुंदरीकरण हुआ है, सुंदरीकरण की फाइल हमारी सरकार पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के वक्त में प्रस्तावित किया गया था और पैसा पास हुआ था। आज मुझे जैसे जानकारी हुई कि दिव्यांगों को पार्क में आने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि पार्क के चारों कोने में ताला लगा हुआ है। मैंने जाके मौके पे ताला खुलवाया और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में विकलांगों की हर लड़ाई मैं ताकत से लड़ूंगा। प्रत्येक रविवार को दिव्यांगजनों के लिए समस्या समाधान शिविर आयोजित होता है, जिसमें सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया जाता है दिव्यांगजनों को। वो गेट के अंदर नहीं आ पाते हैं, सड़क पर खड़े होकर फ़ोन करते हैं, जिससे तमाम समस्याएं होने लगी। सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का काम है। हम सब जानते हैं कि गोविंद नगर के अंतर्गत शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क आता है और वहां पर जो हमारे दिव्यांग लोग हैं उन सभी के लिए कैंप लगता है और जो भी सरकार द्वारा निधि होती है और जो भी उनके लिए जो भी फैसिलिटी सरकार देती है वो शास्त्री नगर पार्क में दी जाती है। वहीं दुमका में यहां पर कई नक्सलाइट ऑपरेशन में सेवा देने वाले एसएसबी के 35वीं वाहिनी के डॉग स्क्वाड का कप्तान और यहां पर डीएसपी रैंक का एजो रिटायर हो चुका है। एजो ने यहां पर एसएसबी में 8 साल से अपनी सेवा दी है। रिटायर होने के बाद अब यहां पर एजो की अच्छी देखभाल करने के लिए विज्ञापन निकाला गया था, जिसके लिए कई आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदन में एजो को यहां पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी ने लिया है। लुइस मरांडी ने यहां पर एसएसबी की सभी शर्तों को पूरा करते हुए इसे अडॉप्ट किया। एजो के घर आने से लुइस मरांडी काफी खुश भी नजर आए। हम लोग गए फुल फैमिली और बिल्कुल बाकायदे विधि विधान के साथ इनको वहाँ फेयरवेल दिया गया और हैंडओवर किया गया और उस दिन से हम लोग अपने घर पर रखे हैं और अभी ये बिल्कुल हमारे परिवार के एक सदस्य के रूप में है। मेरे परिवार के सभी लोग बहुत ही खुश हैं, क्योंकि हम लोग पहले से ही एक तो डॉग प्रेम भी है और पशु प्रेम भी। जो हमारे डॉग स्क्वाड से जो रिटायरमेंट हुए हैं, ये जो हम लोगों का विस्फोटक को और इन सब सामग्री के लिए ट्रेन किया हुआ था, तो रिटायरमेंट का प्रोसीजर ये होता है कि हम उनको प्रॉपर फेयरवेल देते हैं। जिस प्रकार से हमारे बाकी फौजी लोग सुपर एनुएट होते हैं, उसी प्रकार से उनका भी सुपर एनुएशन है। बट ये है कि उनको हम कोई जो पशु प्रेमी है, जो घरेलू रूप में उनको रखना चाहता हो और उसका स्वैच्छिक अपना खुद का विलिंगनेस हो, तो उनको हम दे देते हैं बिना किसी शुल्क के।
लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के जन्मदिन को आशीर्वाद यात्रा के रूप में मनाई गई। इस सिलसिले में मुजफ्फरपुर में लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने बैठक की है, जहां पार्टी के जिला पदाधिकारी और प्रखंड अध्यक्ष शामिल थे। एलजेपी जिला अध्यक्ष रंजन सिंह ने चिराग पासवान के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और साथ ही हाजीपुर में होने वाली आशीर्वाद यात्रा में मुजफ्फरपुर जिला कमेटी के सभी एलजेपी सदस्यों के उपस्थित होने की बात कही। आज का बैठक हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर के जितने भी कार्यकर्ता हमारे हैं उन लोग यह सर्वसम्मति से यह निर्णय लिए हैं कि 5 तारीख के स्वर्गीय रामविलास जी का जन्मदिन है, उस पर और आशीर्वाद यात्रा जो निकल रहा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, इसके लिए हम लोग तैयारी में पूरे मुजफ्फरपुर जिला के कमेटी, प्रखंड स्तरीय और प्रखंड अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष के साथ हम बैठक किए हैं और इस पर यह निर्णय लिए हैं कि कल 5 तारीख को आशीर्वाद यात्रा हम लोग पूरे सहयोग के साथ जितना से जितना हमारा कार्यकर्ता हो, ये पब्लिक हो, उन लोग को लेकर हम हाजीपुर की तरफ कूच करेंगे। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के बेहरी गांव में मदरसा में गरीब बच्चों को यहां बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा है। यह आरोप जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मिंटू खान ने लगाया है। उन्होंने बताया कि ये मदरसा से पहले पब्लिक स्कूल हुआ करता था, पर अब ये गरीब बच्चों को नौकरी देने के नाम पर और पैसों को यहाँ पर प्रलोभन देकर धर्म बदलवा कर मुस्लिम यहाँ पर बनाया जाता है। वहीं मदरसा के संचालक ने इन तमाम आरोपों को गलत बताया है। समस्या रूल जुलूल जो भी बयान दे रहा है, जितनी उसकी जानकारी है, और अभी कोई कहता कि शायद धर्म परिवर्तन वाला कोई उसमें किया है। प्रशासन भी आई थी, मीडिया रिपोर्टर भी आई थी। मिंटू सरफराज ने जो मेरे विरोध में चुनाव लड़ा था, धर्म परिवर्तन का आरोप लगा करके पुलिस प्रशासन को मेरे यहाँ भेजा। पूरे हिंदुस्तान में दलितों की, पिछड़ों की, अगुणों की, हर एक की लड़ाई लड़नी है। हर जुल्म के खिलाफ आपको आवाज़ उठाना है। हर जालिम के पंजे के साथ आपको मुकाबला करना है। इस देश में इंसाफ होगा। इस देश के साथ, लोगों के साथ सबको एक करके, सबको इकट्ठा करके, सबको मिला जुला के इस देश को आगे लेके चलना। इस मदरसे से पहले ये जो मदरसा अख्तर जहाँ दारुल उलूम है, ये पहले सूर्योदय पब्लिक स्कूल हुआ करता था। तो जो कि दूसरे स्कूल के नाम पे ये लोग अपना स्कूल चलाते थे। जब रसड़ा के था कहीं का, उसने आपत्ति किया तो ये लोग अपना नाम बदल के मदरसा अख्तर जहाँ दारुल उलूम बना लिया। लेकिन अब यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। आप कभी भी जाके जांच कर सकते हैं। वहाँ पे धर्मांतरण की प्रक्रिया होती है। जो इसका प्रबंधक है नसीम खान और उसके भाई जो हैं समीम खान, ये लोग MIM के सदस्य भी हैं। इस बार इसी जिला पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर 51 से ये लोग चुनाव। कोरोना संक्रमण और बदलते मौसम के हालात रामगढ़ जिले के छोटू दुकानदारों और यहां पर सब्जी बेचने वालों के लिए सरदर्द बनकर आई है। लॉकडाउन और मौसम की स्थिति की वजह से सड़कों पर छोटी दुकान लगाने वालों का व्यापार यहां पर पूरी तरह से बाधित हुआ है। मौसम की मार सब्जी बेचने वालों पर देखने को मिल रही है। हालात ये है कि किसान औने पौने दाम पर सब्जी बेचकर अपना यहां पर गुजर बसर कर रहे हैं। इसी बीच परेशान दुकानदारों को समस्या से उबारने के लिए झारखंड एकता मंच लगातार प्रयास कर रही है। जरूरतमंदों के लिए खाद्य पदार्थों के वितरण और अन्य तरीके से ये मंच लगातार रूप से लोगों की मदद के लिए आगे बढ़कर सामने आ रहा है। ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों के राशन कार्ड बनाने से लेकर बेटियों की शादी में आर्थिक और अन्य सहयोग के लिए यह मंच आगे बढ़ चढ़कर यहाँ हमेशा से खड़ा रहता है। मंच के कार्यों की रामगढ़ जिले में काफी सराहना भी हो रही है। झारखंड एकता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष, ये झारखंड सरकार से मांग करती है कि जिस तरीके से छोटे व्यापारियों का जो आज बेहाल स्थिति है, चाहे वो ठेला वाला हो, गुपचुप वाला हो, चना वाला हो, और यहाँ तक कि ये भी हम कहना चाहेंगे कि किसान वर्ग के लोग जो कि इस लगातार बारिश के मौसम में उन लोगों की स्थिति भी बेहाल है। और ये भी कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों के पास जिनका लाल कार्ड नहीं है, राशन नहीं मिल रहा है और इस महामारी में
उन लोग आज इस कदर बेहाल है। झारखंड एकता मंच का आज 6वां स्थापना दिवस था। हम लोग सोशल डिस्टेंस के रहते हुए झारखंड एकता मंच में हल्का फुल्का मनाने काम किए और ये झारखंड एकता मंच कोरोना काल में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं हम लोग, और गरीब गरीब वालों को मदद भी किए हैं और करते रहेंगे। और एक चीज़ और मांग करेंगे झारखंड सरकार से कि गरीब गुरबा जो लोग को राशन कार्ड नहीं है और नहीं बन पाया है तो फिलहाल उनको राशन मुहैया कराया जाए ताकि गरीब गुरबा लोग खा सके, अच्छा ज़िंदगी गुजर बसर कर सके। बिजलिया का निवासी रामगढ़ खेड़ का झारखंड सरकार से मैं ये आग्रह करता हूँ कि जिनकी स्थितियाँ बड़ी विकट हो गई हैं, पिछले काफ़ी दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, लोग काफ़ी परेशान हैं, खास करके वो वर्ग जो निचले स्तर से आते हैं, जो ठेला चलाते हैं, खोमचे चलाते हैं, सुबह में उतना बिक्री नहीं हो पाता है उनका कि अपने घर परिवार को भी चला पाएँ। किसान वर्ग के जो कुछ लोग हैं, पिछले 10 दिनों से बारिश हो रही है और स्थिति ये हो गई है कि उनका फसल जो था वो बर्बाद हो चुका है। बेचारे सुबह में आते हैं, शाम को अपने घर की ओर जाते हैं, कुछ मिलता है कि ना मिलता है, उनके घर में भोजन मिलता है कि नहीं मिलता है। और जहर महंगा बिक रहा है। राजधानी रांची में सड़क किनारे खड़े वाहनों के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। लगातार नगर निगम की हिदायत के बावजूद लोगों के रवैये में कोई सुधार देखने को नहीं मिलता। इस समस्या के समाधान के लिए अब नगर निगम में यहां पर इन्फोर्समेंट टीम सड़कों पर सक्रिय नजर आ रही है। टीम की ओर से सड़क किनारे नॉन पार्किंग एरिया में खड़े वाहनों को जब्त किया जाता रहा है। रांची निगम के द्वारा चलाया जा रहा है नगर आयुक्त साहब के परमिशन पे। ये जो रोड के किनारे में बाइक लगा करके रोड को जाम कर देते हैं और नो पार्किंग एरिया में इनको पार्किंग करने का जो फाइन है तो वही फाइन कट करके इनको छोड़ा जा रहा है और जो फाइन नहीं ले रहे हैं उनको गाड़ी को जब्त किया जा रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों में हो रही बढ़ोतरी से आम लोग पूरी तरह से परेशान हैं। आपको बता दें कि बढ़ते दामों को लेकर लगातार कई संगठन इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में सुल्तानपुर में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि से नाराज ट्रांसपोर्ट यूनियन ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क किनारे ट्रक खड़ा कर यहां पर अपनी नाराजगी जाहिर की। डीजल पेट्रोल कीमत बढ़ रही है, लगातार जनता महंगाई से परेशान है और मोटर मालिक और परेशान है। न ओवरलोड बंद हो रहा है, न सरकार इससे कोई ध्यान दे रही है, भाड़ा बढ़ नहीं रहा है, डीजल पेट्रोल बढ़ता चला जा रहा है। इस विरोध में चक्का जाम किया गया है। कोरोना संक्रमण काल में अगर मेडिकल यहाँ पर इक्विपमेंट में किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड हो रही है तो वो है यहाँ पर पल्स ऑक्सीमीटर। ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट मापने के लिए इस डिवाइस की काफ़ी डिमांड रही। ऐसा ही एक डिवाइस रांची निवासी इंजीनियरिंग के छात्र रोहित यादव ने डेवलप किया है। रोहित अपने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में है और अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के तहत इस डिवाइस और इससे संबंधित एक यहाँ पर एंड्रॉयड ऐप इसने बनाया है। इस डिवाइस रिस्ट वॉच के फॉर्म में है, न कि सिर्फ आपके बॉडी कंडीशन को बताएगा बल्कि इस डिवाइस से मौसम की जानकारी भी आपको मिल सकेगी। इसके साथ ही रोहित ने एंड्रॉयड ऐप भी बनाया है जो इस डिवाइस से संबंधित सारी जानकारी आपके मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध करवाएगा। अपने प्रोजेक्ट पर बेहतरीन ढंग से काम करते हुए रोहित ने एक मेडिसिन बॉक्स भी बनाया है जो किसी बीमारी में कौन सी दवा लेनी है इसकी जानकारी देगा। रोहित ने इस प्रोजेक्ट को काफ़ी यहाँ पर तारीफ़ काबिल बनाया है। लोग इसकी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। कोरोना काल में ये काफ़ी लाभदायक भी साबित हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो इसने अपनी एकेडमिक के ये चालू की, इसमें 20 साल में इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है और अचीवमेंट इस मायने पर ज्यादा है क्योंकि पीरियड ऐसा है और ये हिंदुस्तान की डिमांड है। और इनके प्रोडक्ट जो है ऑक्सीमीटर, स्मार्ट वॉच, ये प्रोडक्ट इन्होंने अपनी जो बिजनेस मैप बनाई है, गांव-गांव तक इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, एक सस्ते रेंज पर गांव-गांव में अवेलेबल कराने की जो इनकी योजना है ये ट्रिमेंडस है। और हमें ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट सक्सीड करेगी और ये 20 में नहीं, ये हिंदुस्तान के एक आध दो क्या कहते हैं कि इनकी रैंकिंग एक आध दो में रहेंगी।
रायबरेली में इन दिनों सरकारी अस्पताल यहां पर कुत्तों का आवास बन चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही यहां पर गोरबख्शगंज के जसबा टप्पा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कुत्तों का यहां पर आराम गाह का वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर सीएमओ ने कड़ा रुख भी अपनाया था। वहीं एक बार फिर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यहां पर हरचंदपुर में कुत्तों के आराम करने का वीडियो कैमरे में कैद हुआ है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इलाज कराने आए मरीजों और तीमारदारों में इन कुत्तों का डर पूरी तरह से व्याप्त है। अस्पताल कर्मचारी कैमरा देख कुत्तों को यहां पर भगाने का प्रयास करने लगे। इसी तो वही है जहाँ डॉक्टर दिनेश प्रताप सिंह जी ने इसको बोल दिया है और बहुत सारी चीज़ें उसमें कराई जा रही हैं। जहाँ तक इसकी जानवर की बात है, सुनने में आया है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी हम दिखवा लेते हैं कि कैसे कहाँ से जानवर आ गया। दुमका की जनता इन दिनों मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर सरकार और प्रशासन के प्रति अपना रोष व्यक्त कर रही है। लोगों का रोष इन दिनों दुमका जिले के यहां पर हंसरिया प्रखंड में देखने को मिल रहा है। आक्रोश का कारण है अच्छी सड़क और यहां पर जल निकासी की व्यवस्था का अभाव। इस प्रखंड के वार्ड संख्या 8 अंतर्गत लंबे समय से की जा रही मांग के बावजूद आज तक अच्छी सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। पूर्व में निर्माण हुआ यहां पर पीसीसी पथ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिस वजह से बारिश के दिनों में जल जमाव की यहां पर स्थिति खड़ी हो जाती है, जिससे जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार पंचायत के अधिकारियों से यहां पर पीसीसी और पानी निकासी के लिए नाले का निर्माण कर मांग यहां पर की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी सुध इनकी नहीं ली गई। हुआ है जो कि उधर से आगे ही से बनना चाहिए, बनते बनते नीचे जाना चाहिए, वो नहीं करके जो है पुराना पीसीसी को छोड़ के उधर आगे बना दिया गया है। इसके फलस्वरूप जो है पानी जो है जल जमाव यहाँ हो जाता है और लोगों को पैदल क्या बरसात जब आते आते पैदल जाना आना एकदम दिक्कत हो जाती है ना। इसका जो है कई बार जो है मुखिया से बोला गया है। इसके पानी निकासी नहीं होने के कारण बनाया तो गया है रोड, पीसीसी रोड जो है 2 बार बन चुका है, लेकिन जो है सही मायने में अगर कहा जाए तो रोड का प्रक्रिया बनाने का सिर्फ फुलफिल किया जाता है, बाद बाकी जो है कोई ध्यान नहीं दिया जाता है कि ये रोड कब तक रहेगा, कितना दिन तक अच्छा रहेगा, कैसे रहेगा। रोड के दोनों साइड गांव की गली का रोड है, ड्रेन तो मस्ट है, ड्रेन नहीं रहने के कारण दुनिया पट्टी के पास में जो है पानी का ऐसा जमाव हो गया कि रास्ता ही ब्लॉक हो गया। सुल्तानपुर में भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रत्याशी उषा सिंह के पति शिव कुमार सिंह ने यहां पर घनपतगंज के पूर्व प्रमुख यशभद्र सिंह के समर्थकों के ऊपर फायरिंग का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शिव कुमार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। मैं वही करीब 2:30-3 बजे के लगभग और आया था, घर से निकल के काजीपुर क्षेत्र जा रहा था। मैं हमारे 6 नंबर वार्ड की जिला पंचायत सदस्य उसे लेने जा रहा था, तो वो तो बाहर आ गई थी, मतलब जब खादीपुर आ गई, मैं सीधे दोस्तों रोड पर जा रहा था। सरैया बाजार के पास उससे जब आगे मैं बढ़ा था करीब 400-500 मीटर, तो वहाँ पे उधर से फॉर्च्यूनर गाड़ी आ रही थी, एक सफारी थी। तो सफारी तो उधर उसी फॉर्च्यूनर से दाहिने शीशा खोला और हमारे ही गाड़ी में फायर झोंका, क्योंकि हम लोग जब तक संभलते गाड़ी घुमाया गया तब तक एक स्कॉर्पियो तो दूसरे दोस्त की तरफ भागी और एक फॉर्च्यूनर थी। एक बार फिर से रिश्तों को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। मामला सुल्तानपुर के जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के फाजिलपुर गांव का है, जहां मामूली विवाद में एक भतीजे ने अपने ही चाचा की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी की तलाश में जुट गई। जयसिंहपुर के ग्राम फाजिलपुर में लहसू राम कोरी पुत्र स्वर्गीय रामधन, जिनकी उम्र लगभग 55 वर्ष थी, उनका कल अपने सगे भतीजे राम भवन पुत्र लहरी से शाम को नाली के पानी के निकास को लेकर कुछ विवाद हुआ था और कहा सुनी हुई थी। आज सुबह लहसू राम कोरी जब प्रातःकाल निवृत्त होने के लिए खेतों की ओर जा रहे थे, उसी समय मौका देखकर उनके भतीजे ने उनके ऊपर फावड़े से वार किया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। इस संबंध में
शव को पीएम के लिए भिजवाया जा रहा है तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है। भोजपुर जिले में एक फौजी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला जिले के इमादपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बीती रात घर से निकला फौजी सुबह घर के बाहर मृत पाया गया। यहां पर मृतक की गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि हत्या का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि जवान मेरठ में पदस्थापित था और महज 10 दिन पहले ही अपने गाँव इमादपुर आया था। जी, उसका पति का नाम सृष्टि कुमारी है और लड़के का नाम रौनक कुमार है। जी, लड़की 6 साल का है और लड़का 2.5 साल का। कहाँ कार्यरत थे ये? मेरठ में। अच्छा, कितने दिन से छुट्टी पे आए हैं? 15 दिन करीब आसपास में। 15 दिन। बलिया से समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री नारद राय की यहां पर गाली देने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मामला जिले के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के सपा कार्यालय का है, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद चौधरी के नामांकन कराने जाते वक्त यहां बैंड बाजों का इंतजाम किया गया था। वहीं सपा कार्यालय पर मौजूद सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं के बीच पूर्व मंत्री नारद राय ने यहां पर बैंड पार्टी वालों को गालियां दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। फिरोजाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मामला नंगला सिंगी थाना क्षेत्र के घुरकुआ गांव का है, जहां मामूली विवाद को लेकर पत्नी ने यहां पति पर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया और मौके से फरार हो गई। इधर पति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी की तलाश शुरू कर दी है। मैं खाना खा रहा था, खाना खाता समय मैंने सोचा पानी डाला इसने मेरे ऊपर। गरम पानी था। किस बात को लेकर जलाया? अभी सर मेरे को पता नहीं है, मैंने बोला था कि मैं खाना लेके आ रहा हूँ, तो अंदर बेड पे बैठ के खा लूँगा। सोनभद्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मामला यहां अनपरा का है, जहां एक नवजात को जिंदा दफन करने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। दरअसल शमशान घाट के पास एक अधेड़ द्वारा शिशु को गड्ढे में फेंका जा रहा था। शिशु की आवाज सुनकर वहां मजदूर महिला पहुंची। महिला को आता देख आरोपी शिशु को वहां फेंककर फरार हो गया। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शिशु को अस्पताल भेजा और आगे की कार्रवाई में जुट गई। थाना क्षेत्र में एक नवजात शिशु को, जिसकी उम्र लगभग 15 दिन के आसपास होगी, उसको कोई व्यक्ति ला करके एक गड्ढे में रख रहा था। जब बच्चे की रोने की आवाज़ आई तो वहाँ कुछ लोग उधर की ओर आकृष्ट हुए, तो जो व्यक्ति रख रहा था वो अज्ञात व्यक्ति था, वहाँ से खिसक गया। पुलिस को सूचना हुई तो पुलिस वहाँ से बच्चे को ला करके और उसको एक लोकल अस्पताल में इलाज के लिए उसको भर्ती कराया गया है। पीला पड़ रहा है। हाँ, ले जाएंगे लेकिन सावधान गढ़वा पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने बीते दिन हुए 2 बच्चियों के अपहरण कांड का 1 हफ्ते के अंदर खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया और इनके पास से दोनों बच्चियों को सुरक्षित बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नामक 2 लड़कियों का अपहरण किया गया। इस अपहरण के में जो है कांड दर्ज किया गया और कांड दर्ज करने के बाद अनुसंधान किया गया। अनुसंधान क्रम में जो है इसमें अपहरणकर्ता करमदयाल कोरवा और प्रदीप कोरवा की गिरफ्तारी किया गया और अपहरिता लड़कियों की बरामदगी रांची से की गई। और इस कांड में जो 2 अन्य अभियुक्त सीनू मुंडा और विकास चंद्रवंशी जो हैं, ये अभी भी गिरफ्तारी से बाहर। इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। चलिए इसी के साथ VIP न्यूज़ में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।